रेहान, ये क्या अचानक से हुआ? क्योंकि जो है पहले खबरें कहीं आ रही थी कि वीज़ाज अप्लाई हो रहे हैं, फिर सन्नाटा था कि एशिया कप में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एंड देन अचानक से हुआ कि हाँ जी एशिया कप में पाकिस्तान नहीं होगी, एंड अब फिर बांग्लादेश एंड काज़ाकिस्तान। क्या कहानी है पीछे पीछे, क्या क्या हो रहा था? व्हाट्स कुकिंग? देखो सवेरा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जब इंडिया में एशिया कप हुआ तो मतलब कि होस्ट कर रहा था इंडिया, तो उसी वक्त इस चीज़ के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी हम उसके साथ जाएंगे। गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी फैसला करना था या जो भी था वो तो पहले ही क्लियर था कि पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया जाके नहीं खेलेगी, बिकॉज ऑफ कि इंडिया में पाकिस्तान अगर जाके खेलता है तो उसको जो धमकियां आई पहले, उसके बाद होटल में स्टे करना, एक जेल के माहौल की तरह रह के प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो पाकिस्तान ने तो जाना नहीं था, पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे एक सवेरा ये आती है कि इस वक्त FIH का प्रेसिडेंट कौन है? वो एक पाकिस्तानी है, तैयब इकराम साहब, जो पाकिस्तानी है, वो इस वक्त FIH के सदर हैं। अगर आप ICC की बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्रिकेट के जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे ख्याल से वो भी कोई भारतीय हैं, जय शाह साहब हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर इंडिया की ICC के लिए, अगर क्रिकेट के लिए सपोर्ट की जाती है इंडिया को, तो पाकिस्तान के अगर प्रेसिडेंट FIH के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट है तो उनको पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हॉकी नेशन है, प्लेइंग नेशन है, कि जिसके बगैर एशिया कप क्या वर्ल्ड कप भी अगर हो रहा हो तो वो भी फीका फीका लगता है। ये तो फिर एशिया कप है। तो इसके ऊपर पूरी तरह मेरे ख्याल से एक हमारी गवर्नमेंट को ही जो है एक एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस एशिया कप में नहीं होगा तो इसका मतलब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। और अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत एशिया कप के, कि अगर आप एशिया कप में जीतते हैं तो आप डायरेक्ट क्वालिफिकेशन लेते हैं वर्ल्ड कप की। और रेहान, जहां आपने ये बात की कि FIH के जो हेड हैं वो पाकिस्तानी है, इट इज नॉट दैट पॉइंट ये है कि हेड कहीं भी किसी भी मुल्क का होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि खेल की जो साख है वो खराब ना हो। वो साख बचाने के लिए तो FIH के हेड को अपने माइल्स टू माइल्स किसी भी जगह जाना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। बट एशिया कप के हालात में अगर पाकिस्तान लेट्स से नहीं ट्रैवल करना चाहता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, व्हाट वाज द अदर ऑप्शन दैट वी हैड ऑन टेबल? अदर ऑप्शन आपके सामने है। आपके पास मलेशिया का एक वेन्यू है, आपके पास ओमान का वेन्यू है, इवन आपके पास बांग्लादेश का वेन्यू है। तो व्हाई नॉट उधर क्यों नहीं आप करते जाके एशिया कप को शिफ्ट? न्यूट्रल वेन्यू पे क्यों नहीं करते जहां पे किसी को प्रॉब्लम ही ना हो? प्रॉब्लम इज दिस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तानी जो प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल कोई भी मुल्क का होता तो उसको इसके ऊपर लेना चाहिए था, लेकिन एज अ पाकिस्तानी थोड़ी सी सिंपैथीज तो आपके पास होनी चाहिए कि आप अगर पाकिस्तान की टीम अगर वहां पे नहीं जा रही इंडिया में खेलने, तो इंडिया में आपको ये टूर्नामेंट देना ही नहीं चाहिए। रेहान, अगर हम इसी बात को कंटिन्यू करें कि जिस तरह पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी इशू हुआ कि इंडिया ने कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं आना, तो उन्होंने बहुत पहले से हाइब्रिड मॉडल का जिक्र करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान को डाउट था कि वो मे बी इंडिया नहीं जाएंगे, तो वो क्या पहले से ऐसी कोई डिमांड नहीं कर सकते थे कि हमें आप हाइब्रिड के लिए कोई मुल्क हमारे लिए आप रखिए जहाँ पर हम मैचेस खेल सकें? देखिए, बात यह है कि जब ये एक स्केड्यूल तैयार होता है तो ये 2-2 साल पहले होता है कि जी आप 2 साल पहले ये डिसाइड हुआ होगा कि इस ईयर का एशिया कप जो है ये फलानी जगह पे होगा, तो ये बहुत पहले डिसाइडेड था। लेकिन बीच में पाकिस्तान और इंडिया के हालात कुछ ऐसे हो गए जिसकी वजह से पाकिस्तान वहां पे नहीं जाके खेलना चाहता या इंडिया यहाँ पे आके नहीं खेलना चाहता। तो ये अगर एक इस तरह का अगर कोई सिचुएशन हो चुकी है तो फिर आपको एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट में भी अगर पाकिस्तान इंडिया जाके नहीं खेलता तो दुबई में मैचेस होते हैं, तो इसी तरह एक न्यूट्रल वेन्यू हॉकी के लिए भी होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर जो मुल्क मतलब पाकिस्तान अगर वहां पे नहीं खेलने जाना चाह रहा तो आप उसको बिल्कुल ही आउट कर दें। आपके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अगर आप नहीं आ रहे तो हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, हम बांग्लादेश और ऐसी रैंकिंग की टीमों को बुला लेंगे ताजिकिस्तान की, जो जिन्होंने कभी पाकिस्तान से उन्होंने मैच भी नहीं खेले और मेरे ख्याल से कभी एशिया कप में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं हाफिज आपको इस कॉन्वर्जेशन में ज्वाइन इन करवाना चाहूँगी, क्योंकि जब तक हमारी राना मुजाहिद साहब से अभी रिसेंटली बात हुई थी, ही सेड अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं करे, हार्डली मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले हमारी राना साहब से बात हुई थी। जो बात मीरब ने की है, क्या हम पहले से इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले सकते थे?
देखिए, एक तो क्रिकेट और हॉकी को एक साथ रखना नहीं चाहिए। ठीक है। दो मुख्तलिफ किस्म की इलाकाई, मुल्की सतह पर, इलाकाई सतह पर जब आप रीजन की बात करते हैं और जब फिर आप बैनुल-अक़वामी सतह पर चले जाते हैं तो ये दो मुख्तलिफ तंजीमें हैं। हाँ। और इनके काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या करना चाहिए था, जो आपने पहले जिक्र किया कि हमारे पास क्या रास्ता था। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये समझ रही है कि पाकिस्तान को भारत जाकर नहीं खेलना, और अगर ऐसा है तो फिर ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इल्म में तो होगा, तो इनको ये करने की ज़रूरत थी कि ये कम से कम लोगों के साथ बातचीत करते और लोगों को कायल करते कि अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो फिर उसके लिए कोई दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, जैसे अभी रेहान जिक्र कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर ये एशिया कप फीका फीका होता, तो वो तो कई वर्ल्ड कप हो गए हैं फीका फीका। ये पाकिस्तान कौन सा इससे पहले वर्ल्ड कप खेल रहा है? पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर ही है। तो ये वही हाल है। अगर आप जैसे आज पाकिस्तान क्रिकेट की लोग बात करते हैं कि हमारे बगैर नहीं हो सकता, तो ये जो भट्ट साहब जिक्र कर रहे हैं ना, फीके वर्ल्ड कप कई गुजर गए हुए हैं, ठीक है। अब तो उसमें से बिल्कुल मेरा ख्याल वो प्लेट ही ख़त्म हो गई होगी जिसमें हम जायका चखते हैं कि ये फीका है या नहीं है, इसमें नमक मिर्च कितना है। तो पाकिस्तान हॉकी को अपनी जगह पर खड़े होने की ज़रूरत है। आप एशिया कप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो आपकी स्टेट पॉलिसी है आप उसके साथ खड़े हैं और आपको उसके लिए रास्ते तलाश करने हैं दूसरे। आपने लोगों के साथ बातचीत करनी है। जब ये फैसला हो गया है, ये सोच पाई जाती है कि हमने नहीं जाना वहाँ पर खेलने के लिए, तो आपको फिर सफारती सतह पर भी अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है कि इस एशिया कप को, खेल को जो कि दुनिया में कई ममालिक में खेला जाता है, इसको सियासी नहीं होना चाहिए। अब दोनों मुल्कों के अगर ताल्लुकात ख़राब है, सियासी नहीं होना चाहिए, बट सियासी मुसलसल हो रहा है। हेड कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम ख्वाजा जुनैद साहब ने भी हमें ज्वाइन इन किया है। ख्वाजा साहब, क्या हो रहा है ये? मतलब हम खुद कट ऑफ हो रहे हैं और एशिया कप नहीं खेलने का कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान हॉकी को इटसेल्फ होगा। अच्छा जी, ठीक है। हाफिज साहब, आपकी बात पर ही हम मज़ीद डिस्कशन में आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्रिकेट का और हॉकी का, इट्स कम्प्लीटली ओके, लेकिन ये है कि हम मैनेजमेंट के मामला तो सीख सकते हैं ना, कि जिस तरह हमने पहले फेस किया कि एक इशू इतना ड्रैग हुआ चैम्पियंस ट्रॉफी का, अभी हमारे सामने एक हॉकी का इशू है। अब हम लोग हॉकी में अगर आ ही गए हैं तो अब जाकर भी हम नहीं खेल रहे हैं, तो नुकसान तो हमारा है। और कोई होस्ट कंट्री क्यों ये बताएगा कि आपको इसका क्या अल्टरनेट मिल सकता है? वो तो कहेंगे ठीक है, नहीं है तो ना करें, हम किसी और के साथ चले जाते हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये किसने फैसला करना था ना, कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने फैसला करना था ना। और अगर ये था तो जो सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने की बात है वो हमने इनिशिएट करना था ना। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत के साथ मिलकर इनिशिएट करना था ना। उन्होंने तो नहीं बताना। अगर उन्होंने नहीं बताना तो क्या हमने भी खामोश रहना है? हमें आगे आना है ना, हमने अपना रास्ता निकालना है, हमने लोगों के साथ बातचीत करनी है। आप नहीं खेल रहे होते हैं अच्छी जगह पर, आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं होती, आप बैनुल-अक़वामी सतह पर अच्छा खेल पेश नहीं कर रहे होते हैं किसी भी खेल में, तो फिर आपकी वो बातचीत होती भी नहीं है। लोग आपको उतना उस अंदाज से नहीं देखते हैं। लेकिन जब आप नहीं लेते लोग, जब आप सफारती सतह पर जाते हैं, इस वक्त जो हालात हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपको लोगों के पास हुकूमती सतह पर भी जाना पड़ेगा, आपको अपने वज़ीर ख़ारजा से मिलना पड़ेगा, आपको प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी कि ये जो एशियाई ममालिक हैं उनके सामने ये मुद्दा रखा जाना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी मुल्कों के ताल्लुकात सही होना होते हैं तो खेल ही उसका सबसे पहला और वाहिद और बड़ा जरिया होते हैं। बट हाफिज, उससे पहले जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हाउस एंड ऑर्डर करना पड़ेगा। बिकॉज आप हाइट सोचें, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे क्रिटिसाइज करते हैं, हम उनकी मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, मगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो पाकिस्तान हॉकी के कप्तान हैं अम्माद भट्ट, वो भी कहते हैं कि हाँ जी मोहसिन नकवी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को संभाल लें। तो यानी इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है बोर्ड वो उनको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मतलब PHF की जो नाकामियाँ हैं सबके सामने ही हैं। बहुत देर से इस तरह का चक्कर चलता हुआ जा रहा है। जब मैं बड़ा हो रहा था, आप कह लें अर्ली 2000s में, तो फिर पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम थी, राबो बैंक ट्रॉफी जीते, शकील अब्बासी ने गोल्स मारे थे, एंड यू नो एक रेलेवेंस थी हॉकी के अंदर पाकिस्तान की। मगर जब आप क्रिकेट से कंपैरिजन करते हैं, हॉकी में मेरा उतना नो हाउ नहीं है, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ क्रिकेट दुनिया में सेकेंड मोस्ट वॉच स्पोर्ट है। क्रिकेट एक बहुत बड़ी अनटैप्ड मार्केट है। पाकिस्तान आईबॉल्स लाता है। पाकिस्तान की बेशक इंडिया जितनी कंट्रीब्यूशन ना हो फाइनेंशियल, कुछ तो है, सिग्निफिकेंट है कि वो इस तरह पाकिस्तान को बाहर नहीं कर सकते एशिया कप से, जिसकी वजह से देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक जो हैं इनकी टीमें खेलेंगी आपस में। हॉकी में शायद क्योंकि इतनी देर से आप मीडियोकर रह चुके हैं, आपने कुछ हासिल नहीं किया ऑन द फील्ड, और इसमें कई वजह हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा वजह हो सकती हैं, और जनरली मुझे नहीं नज़र आता कोई इंफ्रास्ट्रक्चर
इस मुल्क में है हॉकी का। स्कूल के बच्चे तो कभी हॉकी खेलते ही नहीं है फॉर इंस्टेंस। तो वजूहात तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, मगर अल्टीमेटली आपके पास कितनी बार्गेनिंग पावर है उस वाली टेबल पे जहाँ पे सारे मुमालिक जाकर बैठ रहे हैं। क्रिकेट तो एक ब्रोकन स्पोर्ट है, बायलैटरली चलती है। हॉकी का मुझे उस तरह से अंदाजा नहीं है, मे बी इट्स बेटर रन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। मगर अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान के लिए स्ट्रॉन्ग आर्म करना मुश्किल होगा जब उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी डाउन है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत मैटर करती है, तभी आपकी स्टैंडिंग रहती है उस पूरी फ्रेटर्निटी में। ख्वाजा जुनैद साहब ने हमें फिर से ज्वाइन इन किया। ख्वाजा साहब, क्या हो रहा है ये? जी बहुत शुक्रिया सवेरा और आप साहब। मेरे नज़दीक अभी हाफिज साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी है और आपकी भी, उसमें बड़ा वजन है। देखिए ये तो एक रैंडम इशू आ गया कि हमारी वॉर हुई और हम आना जाना हमारे लिए मुश्किल हो गया, लेकिन हम पहले भी कौन सा वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। ये हाफिज साहब की बड़ी अच्छी बात है कि अपने घर को सीधा करने का अल्लाह की तरफ से एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि इसमें हमारे पहले इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस की जाए, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। और लेट्स से अगर हम भारत चले भी जाते और वहाँ जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाते तो हमारे लिए भी एक बहुत परेशानी का बायस होता। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, आपके पहले प्रोग्राम में मैं भी आया, रेहान भट्ट भी आए, सब लोग आए, हम सब ने इसको इस चीज़ को फेवर किया कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। और उसमें मेन रीज़न दिया कि सिक्योरिटी, हमारे हीरोज़ हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। पाकिस्तान को मैचेस जो है ना वो न्यूट्रल वेन्यू पे मिले या इवेंट को कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ दोबारा कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि हम वर्ल्ड कप में हमारे पास उसके बाद भी मौका आएगा, एक क्वालिफाई राउंड आएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान उसमें इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। इस दफा चांसेस भी ज़्यादा है, टीमें भी ज़्यादा, पाकिस्तान को इशू नहीं होगा। लेकिन जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, कभी फंड की प्रॉब्लम्स हैं, कभी और इस तरह के इश्यूज हैं, मैं समझता हूँ उसके ऊपर गवर्नमेंट को और उसके ऊपर मैं समझता हूँ जितने भी इस स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं सबको साहब इंटरनल प्रॉब्लम्स तो ठीक करनी है, बट आपको ये लगता है कि हम जिस तरह कहते हैं कि बैकडोर चैनलिंग होती है, मुल्कों से दोस्तियां बनाते हैं आप और उसके बाद एक ब्लॉक बना के चलते हैं, क्या हम हॉकी में सबसे ज्यादा उस चीज को भी लैक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल एक स्पोर्ट्स की जो डिप्लोमेसी है वो हमेशा रहती है और उसमें कभी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती है, और यही जो होती है ना बाउंड्रीज को गिराती है। स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस को जो होता है ना वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अभी जो आपने बात की है, लेकिन उस लेवल पे अब लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है कि आपके पास ऐसे कौन से लोग हैं। मैं ऑन द टॉप ऑफ दैट सवेरा यहाँ ये चाहूंगा कि देखें अभी आप लोगों ने बहुत एफर्ट की है, मैं बड़ा इसको क्रेडिट देता हूँ समाज चैनल को कि आपने बड़े अरसे से इसके ऊपर हॉकी के प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी चाहिए, ना कि सिर्फ क्रिकेट की पॉलिसी हो कि क्रिकेट ये करेगी, पूरी खेलों की पॉलिसी हो। अभी देखें कभी पता चलता है जी कि इंडिया की कबड्डी की टीम खेल के चली गई या कोई क्लब आई चली गई, ठीक है, मतलब ये चीजें या तो सबके लिए होनी चाहिए या टोटल बंद होनी चाहिए। तो इस वक्त हम लोग लैग कर रहे हैं, पाकिस्तान इस पर पीछे है। पाकिस्तान को अपनी एक स्पोर्ट्स जो पॉलिसी है वो मरतब करनी चाहिए, वो तमाम खेलों पे लागू होनी चाहिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि देखें जिस तरह हॉकी को हमेशा से ही इदारों ने ऑन किया, मैं ये बड़ी खुल के बात करता हूँ, जो लोग इसको फेडरेशन में बैठे हैं वो भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि हमें फंड्स का रोना रहता है और हम एट द 11th आवर शोर करते हैं। हमें ऐसे इदारे को इस खेल को ऑन करना चाहिए जिसके साथ रहते हुए में फंड्स की प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरा ये आइडिया, और मेरे ख्याल में अगर रेहान से पूछे, ये भी टेक्नोक्रेट है, ये भी शायद इस चीज को सेकंड करेगा कि हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, किसी की हमारे पास कोई ऐसी नहीं है कि हम तरफदारी कर रहे हैं। ये हम हॉकी की बेहतरी की बात नहीं, आप पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करना चाहते हैं, इस वजह से ऑब्वियसली आपने बात की। रेहान, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो सवेरा, पहले तो जो बात की कि हमें बिल्कुल जो एशियाई मुल्क हैं इनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन
जो सेक्रेटरी साहब हैं वो तो पिछले बयानों में कहते रहे कि हम लोग मीटिंग्स करने जाते रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग्स किधर की हैं उन्होंने मुझे समझ नहीं आई अभी तक। रिहान, सबसे बड़ा मसला यही है, जब हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, जुनैद साहब ने पॉलिसी की क्लैरिटी की बात की, आप दोनों ने हमारे शो पे ये कहा कि नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को, मगर जब राना मुजाहिद साहब जो कि सेक्रेटरी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। बस ये सवेरा ये ऐसे ही डिसाइड नहीं है और ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, यही हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं। जो ख्वाजा जुनैद साहब ने बात की है अभी, और वो बड़ी ही वैलिड बात है, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी उस वक्त तक फंड से महरूम रहेगी जब तक कोई भी एक ऑफिशियल, जिसे आप कहते हैं गवर्नमेंट का कोई अच्छा इदारे का प्रेसिडेंट इसको टेक ओवर नहीं करेगा, क्योंकि ना बुख्ती साहब पैसे ला सकते हैं, ना राना मुजाहिद साहब पैसे ला सकते हैं, और मेरे ख्याल से इनको मिलने भी नहीं है, ना ही दिए जाने हैं। तो लिहाजा इससे बेहतर है कि पाकिस्तान की हॉकी को बचाने के लिए तो ये एक फैसला कर लिया जाए कि किसी भी एक ऐसे इदारे के चेयरमैन को हेड बना दिया जाए हॉकी का, कि जिसके जो वो इदारा इस हॉकी को ऑन करे और वो डायरेक्टली वजीर आजम से भी बात कर सकते हैं। रेहान साहब, मैं कतर कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन अगर आप अब क्रिकेट को देखते हैं तो मोहसिन नकवी साहब से बेहतरीन चेयरमैन कौन हो सकता है? वो उसको हेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मामला तो क्रिकेट के भी खराब है। डोंट यू थिंक कि मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंसेज भी हैं? देखिए, हमारे खिलाड़ी, अगर आप पीछे बात करती हैं तो बगैर फंड्स के, बगैर डेली अलाउंसेस के फाइनल्स खेले हैं, दोनों टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान खेला है। लेकिन बात सिर्फ वही आ जाती है कि जब प्लेयर्स को डेली अलाउंसेस ही मिलेंगे। पाकिस्तान हॉकी की प्रॉब्लम क्रिकेट वाली नहीं है, पाकिस्तान हॉकी की प्रॉब्लम सिर्फ फंड्स हैं इस वक्त। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स होंगे और जेन्युइन लोग आगे बैठ के जो इसको जेन्युइनली तरीके से प्लेयर्स के ऊपर खर्च करेंगे और हॉकी के ऊपर खर्च करेंगे, तो उसके अलावा पाकिस्तान हॉकी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान हॉकी का डाउनफॉल और उसके बाद हमें वापस खुलती भी दिखी है, उठती भी दिखी है, सो इसको सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए। रेहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त एक ब्रेक का, और जहां हॉकी की हम बात कर रहे हैं वहां साथ साथ जो है क्रिकेट के हालात भी हॉकी की तरह ही लग रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद क्रिकेट भी इसी तरह खराब ना हो जाए, पहले ही वक्त पे रोक लें, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी कैटेगरी ए के लिए लायक ही नहीं था कि वो कैटेगरी ए का हिस्सा बनता।